सामने तस्वीरों में आप एक बिल्डिंग देख पा रहे हैं जिसकी छत बिल्कुल गिर चुकी है, जर्जर हालत के अंदर ये हो चुकी है। और नीचे देख भी सकते हैं कि कितना सारा मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है, लेकिन तारों को बांधकर वहाँ पर जाने के लिए एंट्री को बंद कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ, ये बिल्डिंग कोई पुराने ज़माने की या फिर काफ़ी लंबे समय से बनी हुई नहीं है, बल्कि ये एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पर आज भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और उस बिल्डिंग की हालत ये हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ इस बिल्डिंग को गिरे हुए, इसकी छत को गिरे हुए तो तकरीबन 15 दिनों का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि आज जही साहब यहाँ पर आए हुए हैं और जो यहाँ के हेड टीचर हैं उनसे बात भी कर रहे हैं और इस चीज़ के बारे में मुआयना भी प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। लेकिन 15 दिनों का समय हो चुका और 15 दिनों से ये बिल्डिंग ज्यों की त्यों ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। अगर मैं बात करूँ सरकारी स्कूलों की तो हर साल सितंबर के महीने में एक यूडाइज रिपोर्ट जाती है गवर्नमेंट के पास। यूडाइज रिपोर्ट वो होती है जिसके अंदर आपके स्कूल के अंदर कितने कमरे हैं और कमरों की हालत कैसी है, कोई माइनर रिपेयरिंग के लिए होता है या फिर मेजर रिपेयरिंग के लिए होता है, उस चीज़ की डिटेल्स जाती है। आपके स्कूल में बच्चे कितने पढ़ते हैं, आपके स्कूल में टीचर्स कितने हैं, हर चीज़ की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जो यहाँ के हेड डिपार्टमेंट जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा भेजी जाती है। तो क्या जो ये बिल्डिंग है ये गिरी हुई है, क्या यहाँ के हेड टीचर्स के द्वारा इसकी जो खबर है वो आगे यूडाइज रिपोर्ट के अंदर भेजी नहीं गई, जो आज ये इतनी जर्जर हालत के अंदर हो गई है कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो गिर गई है। हालांकि यहाँ पर जेई साहब भी आए हैं। अगर मैं बात करूँ इस घटना की तो ये 15 दिन पहले रात को घटना हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे भी नहीं थे। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जितने भी दरवाजे हैं इनको बंद भी किया हुआ है। दुर्घटना किसी की जान की हानि यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग पूरी तरीके से गिर चुकी है। हालांकि इसी के चलते जो यहाँ पर जेई साहब आए हुए हैं और प्राइमरी सेशन के जो हेड टीचर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दुर्घटना कैसे हुई और जो जेई साहब आए हुए हैं वो किस प्रकार से एक्शन इस चीज़ को लेकर करते हैं। मैडम, जैसा कि आपके सामने जो कमरा है इसके ये मेजर रिपेयर में था। इसका 2018 से लेके एस्टीमेट 2 बार भेजा गया है और जो आप बता रहे हैं 15 दिन पहले का, उसके दौरान भी इन स्कूल को इंटीमेट कर दिया गया। जो कमरे ठीक हालात में नहीं है, जिसमें कोई मलबा गिर रहा है, उनको इंटीमेशन हम बार बार जारी करते हैं दिशा निर्देश कि इसमें बच्चों को ना बिठाएं। और इस तरह कोई कमरा है तो उसकी रिपोर्ट ऊपर भेजें ताकि हम उसको विभाग द्वारा कंडम करवा सकें। जो कंडम करवाने की पावर है वो वहाँ डीओ के थ्रू, एक्शन साहब के थ्रू, एडीसी साहब से होके आती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सिर्फ स्कूली प्रशासन के द्वारा ही आपको जानकारी दी जाती है या फिर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई इंस्पेक्शन किया जाता है? मैडम, हमारे जो जिस तरह मैं हूँ ब्लॉक लेवल से हूँ, तो ये सारे अपना ब्लॉक सारा फर्स्ट दो मेरी एंट्री है, तो स्कूल लेवल हमें रिपोर्ट करता है कि किस स्कूल में क्या है, कोई कमरा कंडम करवाना है या जर्जर हालात में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मौका रिपोर्ट लेके हम रिपोर्ट ऊपर भेजते हैं कंडम करवाने के लिए या रिपेयर करवाने के लिए। वो मौका देखा जाता है। 15 दिन का टाइम हो चुका है सर। अभी तक मतलब आज आप आए हैं जैसे इसकी इंस्पेक्शन करने के लिए? इंस्पेक्शन करने इससे पहले मैडम मैंने रिपोर्ट लेके इनका एस्टीमेट जो भेजा गया था वो हमने देखा कि क्या एस्टीमेट भेजा गया है, नहीं भेजा गया, उसी एवज में हमने कार्रवाई की है ताकि आके देखिए इसके साथ, क्योंकि ये पहले उसने मेजर रिपेयर में था, अभी ये गिरा है तो हम इसको कंडम करवाएंगे जी, क्योंकि ये 18 से मेजर रिपेयर में आ रहा था 3 साल से। तो मौका देखने के बाद लगा कि हाँ इसकी जो है हालात ठीक नहीं है, तो हम इसको कंडम की लिस्ट में डालेंगे। प्रवीण सर, एक बात बताइए, सिर्फ जो आपको जो मतलब जानकारी दी जाती है लाइक इस पोर्शन का दोबारा से रेनोवेशन करवाना है, तो क्या अपनी तरफ से भी इंस्पेक्शन आप करते हैं कि भाई ये जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर भी दरारें आई हुई हैं? हाँ जी, ये जो उसमें जर्जर करके गिर रही है, उसमें मैडम टेक्निकली क्या है, हम यहाँ जिस तरह विजिट करते हैं, जरूरी नहीं कि इसी स्कूल की विजिट करूँगा मैं या कोई बुलाए तो आए, ठीक है, मेरा भी खुद की जिम्मेवारी है कि मैं दूसरे स्कूल में भी जाऊँ, वहाँ भी रिपोर्ट लेके और उनके एस्टीमेट बनाना है या कोई रिपोर्ट और भेजनी है, हम भेजते हैं। परवीन सर, जैसे आपने बताया कि ब्लॉक ए हिसार आप ही देख रहे हैं, ब्लॉक हिसार फर्स्ट आप भी देख रहे हैं, तो ऐसे कितने स्कूल हैं जो इस प्रकार के हालात में हैं जिसको अब रेनोवेट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है? मैडम, इसमें लिस्ट है, ऑफिस में आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। जैसे कि सिहाड़वा है, उसकी बिल्डिंग जो है कमरे कुछ कंडम डिक्लेयर हुए हैं, जीजीपीएस मंगाड़ी का कुछ कमरे कंडम डिक्लेयर हुए हैं, और 2-3 स्कूल और है दांसू का, जैसे पूरी बिल्डिंग कंडम हुई है, वो 2-4 स्कूल और है, मैं आपको लिस्ट उसके अकॉर्डिंग दे दूंगा जिनको कि तुड़वाना ही है। और हमने और लिस्ट भी मांग रखी है सभी स्कूलों की। आपके स्कूल में ऐसे कमरे जो अनसेफ है और जिसमें मतलब बच्चे ना बैठे, हम बार बार दिशा निर्देश देते रहते हैं कि आप इन क्लासरूम में बच्चों को प्रवेश ना करवाएं, किसी तरह की घटना ना हो। सर, 15 दिन के बाद किसी भी चीज पर कार्यवाही होना, क्या आपको नहीं लगता कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, एक्टिव ये मैडम इसमें रिपेयर का जो प्रोसेस है, जो पहले मेजर रिपेयर का भेजा गया था, वहाँ से पहले ब्लॉक को जाता है, ब्लॉक से
अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को जाता है, वहाँ से डीएससी में जाता है, तो पैसा वहाँ से रिलीज हो कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। बाकी अदरवाइज डिपार्टमेंट कोई पेंडेंसी नहीं है। इसका 18 से एस्टिमेट भेजा जा चुका है, 18 में और 2024 में भी। जितने भी स्कूल के संचालक आपको देख पा रही हैं हाँ जी। गवर्नमेंट स्कूल से, हाँ जी। उनको आप क्या राय देना चाहेंगे और क्या हमारे चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह की इस तरह की घटनाएं, मान लो अगर कोई छत गिरी है, कोई दरवाजा या कोई खिड़की या कोई भी दीवार में अगर क्रैक्स है, तो अपने बच्चों को उनसे दूर रखें और उनमें क्लासरूम की कवरिंग कर दें, ताकि कोई बच्चा या कोई स्टाफ या अन्य कोई पर्सन उसमें ना घुस सके और किसी भी तरह की घटना से बच सके। जी, बहुत मैं ये धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर। थैंक यू। फूल कुमार जी, कितने दिन हो चुके इस घटना को घटे हुए? इसको 15-20 दिन हो गए मैडम, जैसे इस बरामदे को गिरे हुए। तो बाकी बिल्डिंग कई दिनों से थोड़ी सी जर्जर हालात में थी और हमने इसकी रिपोर्ट जो है 2018 में भी जो है डिपार्टमेंट को भेजी जा चुकी थी और उसमें प्रोसेस जैसे चला हुआ था, तो प्रोसेस थोड़ा सा मतलब लेट रहा। 2018 से लेकर अब तक वो प्रोसेस ही चल रहा है सर? हाँ जी, फिर 2024 में दोबारा भेजी थी हमने। हाँ। भाई ये बिल्डिंग इस तो जैसे एस्टीमेट जो है वो ऊपर भेजा जा चुका है, जैसे बीओ से इनका जो प्रोसेस होता है, DO डीओ को के जाता पास आगे डीएससी के पास जाता है, तो इस तरह से जो है वो प्रोसेस होता है। सर मतलब आप खुद देखिए, मतलब 2018 से लेकर अब तक ये इतनी जर्जर हालत में है, अब गिर गई, अब एक्शन ले रहे हैं क्या? हाँ जी, एक्शन तो ले रहे हैं, जय साहब भी आए हुए हैं और मतलब भाई जैसे उन्होंने एस्टीमेट पहले भी बनाया था, अब दोबारा फिर जो है वो कार्रवाई शुरू करेंगे। मतलब यूडाइज रिपोर्ट आप लोगों ने 2018 में भेजी, 2024 में भेजी? यूडाइज तो सर मैडम हर साल ही भेजा जाता हर है। साल ही यूडाइज हर सितंबर को भरा जाता है और उसमें भेजे जाते हैं भाई कितने कमरे होते हैं, कितने माइनर रिपेयर हैं, कितने मेजर रिपेयर के लिए हैं, तो उसमें रिपोर्ट भरी जाती है स्कूल के एड के द्वारा। तो वो हमने सारी पहले से रिपोर्ट भरी हुई है यूडाइज में। जो ये घटना ये रात को घटी थी? हाँ, ये रात को घटी थी जी। उससे पहले हमने इसको कवर्ड भी कर रखा था तार लगा करके, क्योंकि कोई बच्चा का नुकसान ना हो, इसलिए हमने जो है पहले ही तारबंदी जो है वो कमरों के बाहर के कर रखी थी। तो आपके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ये जर्जर हालत में है या फिर और जगह पर भी है सर? ना, ज़्यादा तो यही है मैडम। अच्छा। हाँ, ज़्यादा यही है, बाकी 1-2 कमरा और भी है, तो उसमें इतना खतरा नहीं है, ज़्यादा यही था। इसको हमने मतलब कहने की बात तो ये है कि सरकार बड़ा स्लो काम कर रही है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं। हाँ, थोड़ा सा तो लग ही रहा है जी भी, थोड़ा स्लो चल रहा है कार्य। अगर पहले संज्ञान में ले लेते, पहले रिपेयर कर देते, तो आई डोंट थिंक सो कि ये गिरती। हाँ, शायद ऐसा ना होता जी। हालांकि अब सरकारी अध्यापक है, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहेंगे सरकार के खिलाफ, नहीं, लेकिन खिलाफ की बात नहीं है जी, सरकार भी जो जायज बात है हाँ, वो तो जायज बात है, वो सरकार भी कर्मचारियों की है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई। जी ठीक है। हमने बाहर आपको बिल्डिंग की छत तो दिखाई थी जो गिर चुकी थी, लेकिन अभी हम उसी सरकारी स्कूल के एक क्लासरूम के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ की भी हालत कितनी ज़्यादा दुर्लभ हो चुकी है कि कभी भी ये जो बिल्डिंग की छत है वो गिर सकती है। और हालांकि नीचे बेंच वगैरह भी रखे हुए हैं और छोटे छोटे बेंच है, यानी कि ये किसी एक छोटी क्लास का क्लासरूम है, छोटे बच्चों का क्लासरूम है। और सिर्फ यही एक रूम नहीं है, बल्कि हम और भी रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जो क्लासरूम यहाँ पर बने हुए हैं उनकी किस प्रकार की हालत है। हालांकि जो ये कमरे हैं इनको बंद कर दिया गया है, लॉक लगा दिया गया है, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। सामने तस्वीरों के अंदर एक आपको खिड़की नज़र आ रही है और खिड़की आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हालत के अंदर खिड़की है, वो कभी भी गिर सकती है। और जिस प्रकार से बेंच यहाँ पर रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ 1 से 10 तक गिनतियाँ लिखी हुई है, जो हमारे अनार आम होते हैं वो लिखे हुए हैं, तो समझ सकते हैं कि ये छोटे बच्चों का क्लासरूम है। और इन्हीं क्लासरूम की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा दुर्लभ हो चुकी है। और जो ये एरिया पूरा है ये प्राइमरी सेक्शन है सरकारी स्कूल का, और उसके उस तरफ सेकेंडरी भी स्कूल है, सरकारी स्कूल बना हुआ है। लेकिन जो ये हालत आप देख सकते हैं, मैंने क्लासरूम की भी दिखाई, आपको बिल्डिंग की भी दिखाई, आपको छत की भी दिखाई, लगभग 15 दिनों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इसके चलते हुए नहीं हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ जितने भी आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इस चीज़ को देख पा रहे हैं, तो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि इस बिल्डिंग के चलते हुए जितने भी क्लासरूम हैं सारे के सारे बंद किए हुए हैं, बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी पढ़ाई के ऊपर भी कुछ न कुछ बाधाएं आती है, पढ़ाई अच्छे से बच्चे हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है इस वीडियो को देखकर, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखते रहिएगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी डालते रहिएगा, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।